तो चलिए हम आज बताएंगे बट्टा प्रतिशत। बट्टा क्या होता है? देखो ये सबके जीवन में आने वाली चीज़ें हैं और कभी कहीं ना कहीं आप जाके वस्तु दुकानदार से ख़रीदते ही हैं। जैसे कपड़े हो गया है ना, खाने के सामान हो गई, तो आप उसमें से छूट मांगते हो। तो हम सबसे पहले जानेंगे बट्टा का जो है, बट्टा कहते किसे हैं पहले ये जानिए आप। तो कहेंगे किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा। बट्टा। अंकित मूल्य, जैसे हमारी एक ये पेन है या कि हमें कॉपी ही मान लेते हैं। कॉपी का जो रेट है आपका मान लेते हैं 20 रुपये है। अब आप दुकानदार के पास बोले सर कुछ छूट दे दीजिए इसमें, तो उसने कह दिया ले लो, एक काम करो, इसको हम 15 रुपये का आपको पड़ जाएगी। मतलब इसमें कितने रुपए का छूट हुआ? 5 रुपये का। तो ये छूट को ही हम क्या कह देते हैं? बट्टा। अच्छा, ये तो हो गई सामान्य बात जो आप आम भाषा में हम करते हैं। लेकिन अगर परसेंट में आ जाए तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं? तो मान लेते हैं, माना कि पवन ने एक जर्की खरीदी, ठंडी वाली जर्की है ना, क्या खरीदी? जर्सी जिसको बोल देते हैं, जर्सी उसने क्या कर दिया? खरीद लिए, ठीक है ना। कितने रुपए की? 500 की। 500 रुपए में खरीद लिए, ठीक है ना। अब इसने कहा, ये पवन ने दुकानदार से कि भैया कुछ छूट कर दो, कुछ उसमें मुझे डिस्काउंट दे दीजिए। तो दुकानदार कहता है कि भाई मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% का छूट कर देता हूँ। तो छूट कितने रुपए का दुकानदार किया? 10 रुपये। 10% का। कितने का? 10% का। तो तुम्हें कितने रुपए इसमें देना पड़ेगा? कितने रुपए की तुम्हारी जर्की पड़ेगी, ये हिसाब लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए परसेंट लगा है ना। तो सबसे पहले आप 500 का 10% निकालेंगे। क्या निकालोगे? 500 का 10%। तो है ना, तो इसमें पहले छूट निकालोगे। जब तो कितने रुपए का छूट दिया? छूट 500 का 10%। 500 का मतलब होता है गुणा, क्या होता है? अब परसेंट का मतलब बटे में 100 कर देते हैं, ठीक है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो फाइनली आपका हो गया 5 गुणे 10, 10 पना 50, मतलब 50 रुपये का दुकानदार ने छूट कर दिया। अब बताओ तुम्हें कितने, तो अब आपका मूल्य कितना है ना, तो राशि कितनी हुई? कुल राशि आपकी हुई 500 माइनस 50 बराबर 450 रुपये में आपकी जर्सी मिल जाएगी। क्या हो जाए? जर्सी मिल जाएगी। समझ गए ना। ये समझ में आया कैसे? अगर दुकानदार कहता है इस प्रकार से, तो जो परसेंट वाले होते हैं तो आप इस तरह का पता चल जाएगा हम कितने रुपए में हमारी कोटी कोई भी वस्तु खरीदते, तो इस तरह में कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता ना, कोई भी लूट सकता है, ठीक है ना। सो के समझ में आ गया ना? ठीक है बेटा।